और तब प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 1.1 पढ़ना है। इसका पहला क्वेश्चन ये है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हल लिख देना है, फिर जो बड़ा होगा उसको ए मान लेना है। तो ये ए हो गया 225, और जो छोटा होगा वो बी होगा, तो ये हो गया 135। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन से बनाना है। तो ये लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सूत्र याद है बच्चों? नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 225 बराबर बी का मान है 135। तब इसको क्या करना है, 135 में से 225 को भागा देना है। तो ये कटेगा एक बार में, तो 135, तो ये कट जाएगा 90। तो ये एक बार आया, फिर 135 कर फिर बनाना है। तो 135 किए तब आर का माना गया 1 प्लस आर का क्यू का माना गया 1, आर का माना गया 90। अब ये कटेगा एक बे में, तो 90 लिखकर तो बचेगा 45। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 135, ये अलग उतर जाएगा यहाँ पर। अब 90 गुना क्यू का मान हो गया 1 प्लस भागा नहीं है तो आया आर का मान 45। तो अब यहाँ पर 90 आ जाएगा बराबर 45 गुना 2 बार में कटा प्लस 0। तो यहाँ पर अंतिम मात्रा हो गया, आप अंतिम मात्रा बराबर हो गया आपका 45। यहाँ पर जो रहेगा यही हो गया मात्रा, यह हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग अब दूसरा बनाते हैं। तो अब चलिए दूसरा का हल करते हैं। चलिए अब माना जो बड़ा होगा उसको ए मानना है, तो ये बड़ा है तो इसको ए मान लो। बी होगा ये छोटा वाला, तो छोटा हो गया 196। अब लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र याद है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हो गया 38,220, 38,220 बराबर बी का मान है 196 प्लस गुना, अब इससे भाग देना है इसमें, तो आएगा 195 प्लस 0। ये हो गया अंतिम, चूंकि मौसा बराबर 196 आंसर। तो चलिए हम लोग अब तीसरा को हल करते हैं। यहाँ पर हल लिख देना है, फिर माना जो बड़ा होगा उसको ए मान लेना है, जो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। तो यहाँ पर बड़ा है, तो ए बराबर 867, बी बराबर 255। तो अब लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सूत्र याद है ना प्यारे बच्चों आप लोग को, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हो गया 867 बराबर बी का मान हो गया 255 गुना। अब इसमें भाग देंगे तो आपको 3 बार में लगेगा,
आर का मान आएगा 102। अब इसको यहाँ पर ला देना है 255 बराबर 102, इसको यहाँ पर 102 गुना, अब इससे भाग देंगे इसमें तो आएगा 2 बार में प्लस 51। अगर आप इसको यहाँ पर लाएंगे 102 को तो यहाँ पर आएगा 51। अब होगा 51 दूनी 102, 2 बार में प्लस 0। आपका मौसा हो जाएगा प्यारे बच्चों 51 आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों सवाल नंबर दूसरा पर ये क्या करे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, तो जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हल माना धनात्मक पूर्णांक a है, माना धनात्मक पूर्णांक a है, तब b बराबर 6, r बराबर 0, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो ये b है, तो 6 r बराबर 0 से लेकर 6 तक, नहीं सॉरी 0 से 6 तक नहीं, 5 तक होगा, 5 तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड प्रमेयिका से a बराबर b+r, जहाँ 0 r b हो, जब r बराबर 0 तो होगा 6q+0 बराबर 6q, जब r बराबर 1 तो 6q+1, जब r बराबर 2 तो बराबर 6q+2, जब r बराबर 3 तो 6q+3, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 2 होगा, ऐसा ही लिख देना है 5 तक। जब r बराबर 4 तो बराबर 6q+4, जब r बराबर 5 तो 6q+5, इसे लिख देना है चूंकि। आइए अब चूंकि लिखते हैं। चूंकि 6q या 6q+2 या 6q+4 धनात्मक समपूर्णांक है, जबकि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर आप ये 1.1 प्रणाली पढ़ लेते हैं तो आपको
2 नंबर फिक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, तीसरा का नंबर क्वेश्चन पर। किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के स्थान संख्या वाले स्तंभों के बीच करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे हल करते हैं। तो चलिए हल लिखिए स्तंभों की अधिकतम 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 संख्या 616 और 32 का HCF यहाँ A बराबर 616, B बराबर 32। ये भी बहुत आसान है बच्चों। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र तो आप लोग बच्चों याद कर ले चुके होंगे। तो A बराबर B क्यू प्लस R। तो A का मान होगा 616 बराबर 32 गुना R का मान इसमें भाग दे देना है। तो R का मान आएगा, Q का मान आएगा 19 और Q का मान आएगा 19 अब प्लस R का मान आएगा 8। अब इसको यहाँ पर ला देना है, इसको यहाँ पर। तो 32 को ला देंगे यहाँ पर बराबर 8, फिर जगह लिख देना है गुना, फिर ये 4 बार में प्लस 0। तो इसका यहाँ अंतिम भाजक हो जाएगा 8। अंतिम भाजक हो जाएगा 8 क्योंकि स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा 8। कभी भी होगा तो ये वाला होगा आंसर मसा। अंतिम आभास संख्या होगा चाहे स्तंभ की संख्या पूछा है तो ये वाला होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप लोग मुझे मजाक नहीं उड़ाइएगा क्योंकि ये किताब में टिक चुका है। चलिए आप लोग अपना किताब में देखिए, मैं पढ़ सकता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3 प्लस 1 m1 के रूप का होता है। संकेत: यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 को 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3 प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 को हल करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हल। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तब b बराबर 3। ऐसा सवाल एक बार हम पीछे देख चुके हैं। तो चलिए तो r बराबर होगा 0, 1, 2। अब चलिए यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेयिका से। तो आप लोगों को सूत्र तो याद होबे करेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 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 0, आर बी है, तो जब आर बराबर 0 तो 3q प्लस 0 स्क्वायर, तो होगा प्यारे बच्चों 3q स्क्वायर, इसको तोड़ देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a स्क्वायर कह के 0 है तो इसको हटा देना है, तो a स्क्वायर बराबर, अब इसको लिख देंगे 9q स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर लिखना है, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3q स्क्वायर, तो अब इसको हम मान लेंगे 3m प्लस 1, जहाँ q बराबर m है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जब r बराबर 1 तो 3q प्लस 1 होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप लोगों का मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसे टूट दीजिए, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 1, फिर जाकर लिखेंगे हम लोग, यह हो जाएगा 3×6q बराबर होगा 3 कॉमन होगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 ठीक। तो चलिए हम लोग अब 3m, इसको m मान लेते हैं, ये पूरा कोष्ट वाले को प्लस 1, तो अब इनको जहाँ लिख देना है, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m है। ऐसा ही बच्चों तीसरा का भी आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर 2 बैठाकर ए बराबर बी क्यू प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर टूट दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे की ओर जाते हैं। अब एक सवाल बचा है, फिर हम लोग कल क्लास करेंगे।